गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो अभी अगर बात करने जाए माई सेल्फ शुभम पाल, मैं बेसिकली अगर बोलने जाऊँ तो अरुणाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज 7 साल से मैं डिब्रूगढ़ में हूँ। तो मैं बोलने से जाने से अभी डिब्रूगढ़ में ही बिलोंग्स करने जा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करने जाए, आज सभी लोगों को हार्टली दिल से कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आज जो हमारा प्लेन लॉन्च हुआ है रीपर्चेस का जो प्लेन लॉन्च किया, तो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो पैसा को गैप करने का, पैसा कमाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता कंपनी ने लेके आया रीपर्चेस प्लान, ठीक ना। तो सोनू सर ने इतनी सुंदर तरीके से ये जो रीपर्चेस प्लान को डिस्क्राइब किया, उसके लिए एक जोरदार ताली। लेकिन अगर अभी बात करें जो रीपर्चेस प्लान, हमको अगर इसको अचीव करना है तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या जरूरी है, तो ये सब चीज लेके मेरा जो आज टॉपिक है इसको लेके मैं बात करूंगा, ठीक ना। तो अभी अगर बात करने जाए, सबसे पहले हमको जरूरी है कि फोर बेसिक का हमको नॉलेज रखना जरूरी है, और हमको यही काम करना पड़ेगा। आज हम जब सिस्टम में आए हैं, सिस्टम को लेके जब सिस्टम में एडमिशन लिए, उसी समय से हमको एक ही काम हमारा है, जो फोर बेसिक काम हमारा 4 है। जो पहला बेसिक अगर बोलने जाए तो 4 बेसिक, हमको कोई बताएगा क्या क्या बेसिक है और बेसिक हमारा क्या क्या है, बताओ भाई। लिस्ट बिल्डिंग और क्वालिफाई इनवाइट, फीडबैक है, उससे पहले भी है एक ड्रीम सेट, ठीक ना। चलो ठीक है, आज जो 4 बेसिक का जो हमारे को करना है, रोज रेगुलर अगर हमको 4 बेसिक करना है, तो हमको 4 बेसिक का ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जानकारी होना पड़ेगा। उसके बाद हम ये क्या कर सकते हैं, 4 बेसिक को हम आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब क्या, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। ये झोपड़ी का तरह घर है, जो हमारा बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं, इस तरीके का बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। yes. तो सबका लिस्ट बिल्डिंग 100 से 150 200 है, 90 कम है, यस है यस, ठीक ना। तो हमको पहले लिस्ट बिल्डिंग को हमको बहुत बड़ा करना है। लिस्ट बिल्डिंग बड़ा करने के लिए हमारा फ्रेंड सर्कल उतना नहीं होता है। फ्रेंड सर्कल अगर बोलने जाए तो हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, ट्यूशन फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड बोल के हम चलो 100 200 का लिस्ट बिल्डिंग हम कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी, उससे बाद में भी अगर बोलने जाए, तो हमारे जो लिस्ट बिल्डिंग कभी खत्म ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंजर अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, लिस्ट बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होगा। सही बात, ठीक ना। अभी लिस्ट बिल्डिंग का अगर बात करने जाए, लिस्ट बिल्डिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बिजनेस का। क्यों बोलने जाने से, आज हम जब बिजनेस में नया आए थे, तो हम सोचे क्या लिस्ट बिल्डिंग, सबका नाम क्यों लिखे, इतना मेरे भी बहुत 2-4 एसोसिएट है, बोला लिस्ट बिल्डिंग का नाम सब तो मेरा मोबाइल में ही है, और क्या टेंशन है, ठीक ना। अब सब कुछ मोबाइल पे अगर है, तो मोबाइल से हम लोग इनवाइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, कॉपी में अगर हम लिखते हैं हर एक किसी का नाम लिस्ट बिल्डिंग में, हर एक क्या कौन सा कैटेगरी में आता है, क्या क्लास में पढ़ता है, क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब अगर हम लिख के उसको वेरीफाई करके इनवाइट करते हैं, तब जाके प्रॉपर इनवाइट होता है। सही बात। उसके बाद अगर बोलने जाए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, क्वालिफाई एंड इनवाइट। अब क्या बात होगी, किसी भी बंदा को हम इनवाइट करने के पहले उसको हम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आज मान लो किसी का मैट्रिक पास करके इनवाइट करते हैं, किसी का हाई सेकेंडरी के बाद इनवाइट करते हैं, कोई होता है बिना मैट्रिक पास का, कितने बार मैंने ऐसे एंट्री किया, जो कुछ मैट्रिक पास नहीं लेकिन उसको एंट्री के लिए लेके आ जाता है, ठीक ना। तो हमको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा किसी को भी हम इनवाइट करने से पहले। तो अभी अगर इनवाइट करने से पहले क्वालिफाई कैसे करेंगे, हमारा लिस्ट बिल्डिंग को देख के हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सही बात, ठीक ना। उसके बाद अगर बोलने जाए, इसके बाद हमारा पार्ट क्या है, इनवाइट। अभी इनवाइट का क्या क्या पार्ट है, इनवाइट में हमको क्या क्या चीज हमको जरूरी पड़ता है, इनवाइट करने से हमको क्या क्या चीज ध्यान में रख के हमको इनवाइट करना पड़ता है। जैसे सिचुएशन क्रिएट, एक बार कॉपी में लिख लो आप लोग भी, बोलने जाने से फुल है, लेकिन भी आज भी हमको बैठ के क्यों लिखना जरूरी है, इसीलिए लिखना जरूरी है कि अगर हम रोज लिखेंगे तो हमारा ब्रेन में रहता है। अगर हम सुन के चलो हो गया, सुन लिया बोलने से, तब ब्रेन में नहीं रहता। yes. तो इसलिए हमको लिखना जरूरी है। 4 बेसिक,
तो लिस्ट बिल्डिंग तो चलो ठीक है, हमारा बना लिया हम लोग ने, ठीक ना। उसके बाद आता है क्वालिफाई एंड इनवाइट। क्वालिफाई एंड इनवाइट का भी अगर बात करें, आज जो ये जो प्लान ने सोनू सर ने इतना सुंदर तरीका से रीपर्चेस का जो प्लानिंग है हमको जो इतना सुंदर तरीका से एक एक पॉइंट को लेके पकड़ के सोनू सर ने समझाया, ठीक ना। ये चीज को अगर बोलने जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, अगर हम इसको अगर ग्रैब करना चाहते हैं, यहाँ से इनकम करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनवाइट को हमको जरूरी है। आज जो फ्लेक्सी बोनस जो यहाँ पे दिखाया है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसका सिर्फ दो का ही फ्लेक्सी बोनस ले सकते थे पहले का प्लान से, लेकिन आज जो सिस्टम में लाके दिया कि हम जितना चाहे उतना हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी बोनस ग्रैब कर सकते हैं जो रीपर्चेस का प्लानिंग से। तो इसीलिए जो इनवाइट ज्यादा करेगा, जिसका इनवाइटिंग ज्यादा रहेगा, जिसका पर्सनल ज्वाइनिंग ज्यादा रहेगा, वही ये रीपर्चेस में क्या कर सकेगा, फ्लेक्सी बोनस को ग्रैब कर सकेगा। समझा पाया? yes. ठीक ना। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अभी अपना पर्सनल इनवाइट बैठा के क्या करना पड़ेगा, उसमें फ्लेक्सी बोनस के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें देना पड़ेगा। अब बात है कि इनवाइटिंग का, अगर इनवाइटिंग में अगर बात बोलो तो हमको किस लिए हमको इनवाइट करना है और क्यों हम इनवाइट नहीं करते, इसलिए हमको इनवाइट करना है और क्यों हम इनवाइट नहीं करते, बताओ जरा। सर इनवाइट इसलिए करते हैं कि हमारे टीम को बढ़ा सके, हमारे टीम को बढ़ा सके और टीम को हम लोग बढ़ा सके। और यही कि हम लोग अगर बेसिक ट्रेनिंग में आप लोगों को सबको मिला होगा कि हम सोशल रीजन हमसे ज्यादा उसका ज्यादा फायदा हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इनवाइट करके बुलाते हैं। हमको तो चलो उसका थोड़ा सा कुछ इनकम आएगा, लेकिन हमसे ज्यादा किसका बेनिफिट होगा, आपको। आज मान लो मैं किसी को इनवाइट किया, मुझे तो उससे कमीशन मिलेगा ही, हर वीक मिलेगा, हर महीना मिलेगा, हर दिन मिलेगा, लेकिन हमको जितना उससे कमीशन मिलेगा उसका उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, नेशनल ट्रिप मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, सब कुछ उसको मिलेगा। तो हम तो खुद के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन हमको ये सोच के इनवाइट करना है कि हम अगर उसको इनवाइट करेंगे उसका बेनिफिट ज्यादा है, उसका बेनिफिट अगर सोच के हम करेंगे तब हमारा क्या होगा, हम लोग एक माइंडसेट हो जाएगा कि किसी को हम एक इनकम सोर्स दे सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम में हम हैं, ऐसा एक सिस्टम में हम बिलोंग्स करते हैं जिस सिस्टम से हम किसी को इनकम दे सकते हैं। आज मान लो कितना ऐसा मार्केट में जो दूसरों को जॉब दे सकता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, लेकिन हमें एक ऐसा नेटवर्क प्रोफेशन में जिसमें हम हर एक बंदा को इनकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनकम सोर्स दे सकते हैं, इनकम करने का रास्ता दे सकते हैं, ऐसा एक सेक्टर में है। ये एक बार प्राउड फीलिंग करके खुद का अंदर में ला लो, तो आप लोग इनकम इनवाइट करने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी अगर हम इनवाइट क्यों नहीं करते, इसका अगर बोलने जाए तो इनवाइट हम क्यों नहीं करते, फियर, डर। अगर वो हमको नो बोल दिया तो, अगर हमको रिजेक्ट कर दिया तो, अगर हमको बाद में ताना मारता रहा है, तुम क्या करता है, ये करता है, वो करता है, बाद में चिढ़ाते रहा, तो ये सब का वैसे हम लोग क्या नहीं करते हैं, इनवाइट नहीं करते, सही ना। आज अगर हम इनवाइट इसीलिए नहीं करते कि हमको डर, हम लोग अंदर एक डर है बैठ के, अगर हम क्या बोलेगा उसको, अगर हम छोड़ दिया तो, वो हमको अगर ना बोल दिया तो, वो हमको अगर ना बोल दिया तो मेरा क्या होगा, ये सब सोच के लाभ नहीं। आप किसी को भी इनवाइट करो, कुछ भी बोल के इनवाइट करना, ये सिर्फ अगर जब तक आप अपना मन में नहीं लाओ कि हमको किसी को इनवाइट करना है, तब तक इनवाइट नहीं कर पाओगे। अगर मान लो मैं आज ये जितना भी चीज है इसको मैं आपको एक एक चीज में समझा दूंगा, टेक्निकल जो बातें हैं ये सब चीज आपको मैं बता दूंगा, इसका वजह से कि इनवाइट होगा नहीं होगा, संडे का इनवाइट नहीं होगा। हम तो मैं जाने समय बोलूंगा कि आज बार इस बार का संडे हम लोग को हिट करना है, ये तो मैं जाने समय बोल के जाऊंगा, पहले बोल दिया, ठीक ना। लेकिन बात क्या है, आज अगर टेक्निकल बात सब अगर मैं अभी बोल के जाऊं इसलिए आपको इनवाइट करना नहीं होगा, सिर्फ इनवाइटिंग किसलिए हो, किसके वजह से होगा, जब आप लोग का मन में चाहोगे कि मुझे इनवाइट करके फ्लेक्सी बोनस पाना है, हमको इस बार का SPL 9 क्वालिफाई करना है, हमको अचीवमेंट चाहिए, ये अगर सोचोगे मन में, ये अगर हम लोग सब सोचेंगे मन में, तब जाके हम इनवाइट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे इनवाइट। मैं जितना भी आया 2-4 मिनट रुके, किसी के मन में लगा आएगा 2-4 मिनट बोलेगा इनवाइट करो, इधर चला जाएगा, हमको क्या मतलब, ठीक है। ऐसा सोचने से इनवाइटिंग नहीं होगा, जब तक आप खुद का मन में नहीं सोचोगे। टेक्निकल से चीज से इनवाइटिंग नहीं होता है, इनवाइट होता है कॉमन सेंस एंड एक्साइटमेंट से। अगर आपका मन में एक्साइटमेंट है तब जाके आप किसी को भी इनवाइट करोगे, नहीं तो मान लीजिए आपको जितना कुछ सिखा दे, जितना कुछ भी आपको ज्ञान दे दे, लेकिन आपको बोलेगा अगर इनवाइट करो तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं चाह रहा है। कोई अगर
आके खुद से बोलेगा हमको इनवाइट करो, फिर भी नहीं करो क्यों? आपका मन नहीं चाह रहा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब भी इनवाइट करने से एनी टाइम खुद का मन में एक्साइटमेंट लेवल अगर रहता है तब हम इनवाइट कर सकते हैं। ये बिजनेस ही है एक्साइटमेंट का। Yes. ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का। ये बिजनेस में अगर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए बोल रहे हैं, ये बिजनेस एक्साइटमेंट से ये बिजनेस का हुआ होता है। एक्साइटमेंट एंड फोकसिंग इस बिजनेस में सिर्फ एक्साइटमेंट ओनली फॉर फुर्ती धमाका, एक जो हम लोग का जोशीलापन रहता है ना, वही चीज ये बिजनेस में चाहिए। अगर हम धीमा धीमा करेगा तो रोज सुबह जाके ऑफिस जाते हैं और बैठते हैं, साइन मारते हैं, लैपटॉप में साथ बैठते हैं, वो सब है धीमा काम। वो सब में इतना वो सब नहीं है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, जिसका वजह से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म में है क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। दूसरा लोग रोज का शेड्यूल बनता है, दूसरा लोग रोज का 9 बजे ऑफिस खोलेगा, 5 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कभी जाते हैं तो मन में 12 बजे जाते हैं, कभी शाम को 7 बजे जाते हैं, कभी 9 बजे जाते हैं, कभी 8:30 बजे जाते हैं। तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग, तो हमको भी कुछ एक्स्ट्रा ही होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा एक्साइटमेंट अगर रहेंगे हम लोग, तब जाके हमारा इनवाइटिंग भी कंफर्म होगा, इनवाइटिंग भी हम लोग कर सकेंगे। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो इनवाइटिंग नहीं होगा, ठीक ना? तो ये बात समझ में आया ना? Yes. अब बात है इन्वाइट करने के लिए हमको शर्म एक नंबर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा नंबर रिजेक्शन से डर ये छोड़ना पड़ेगा, दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर हमको नो मिलेगा ही सुनने के लिए। आज 3 साल का जर्नी में नो ऐसा कितना आदमी ने बोला, कितना आदमी ने नो 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 नो, लेकिन भी तो आज है हम लोग, ठीक है? ऐसा कितना आया कितना गया, लेकिन आज भी तो हम लोग के नो बोलने का बात। तो आप लोग को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर नो हमको सुनने को मिलेगा, मार्केट में नामेगा तो नो, अगर नहीं मिला तो तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। और जो भी बंदा रिजेक्शन सबसे ज्यादा सुनेगा उसका सक्सेस उतना ही बड़ा होगा। ये हम सीनियर से सुनते हुए आ रहे हैं और मैं भी ये बात को मानता हूँ। क्योंकि मान लीजिए आप एक नो सुना, पहला नो सुना, बैठ गया, तीसरा नो, दूसरा नो सुना, बैठ गया, तीसरा नो सुना, बैठ गया, हम और नहीं करेगा, कुछ होगा फायदा नहीं। शायद चौथा नंबर नो में या 5वां नंबर नो में कोई अगर आपको यस बोल दे, 5वां नंबर इन्वाइट में आपको यस बोल दिया, उसके बाद से आप जो इन्वाइट कर रहे हो उसका सब आपको यस बोल रहे हो। तो इसीलिए हमको इन्वाइटिंग करते जाना है, नो को सुन के डरना नहीं। समझा पाया? Yes. तो एक बात है कि हम इन्वाइट, अभी हाउ टू इन्वाइट, हम इन्वाइट कैसे करें? पहला नंबर क्या है? सिचुएशन क्लियर, सिचुएशन लाना पड़ेगा, सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा उसमें। उसी का बीच में अगर बोलने जाए, सिचुएशन क्रिएट करने से पहले आपको जैसे कि पूछना पड़ेगा कहां पर हो, कैसे हो, कौन सा सिचुएशन में है, ठीक ना? वो बाजार में तो नहीं है, टीवी तो नहीं देख रहा है, ये सब चीज को आपको जान लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको इनवाइट कर पाओगे। सिचुएशन को पहले क्रिएट करना, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। Yes. उसके बाद अगर बात करने जाए, नेक्स्ट नंबर में क्या है? फाइंड आउट हिज वीक, फाइंड आउट हिज वीक पॉइंट, मतलब उसका कमजोरी को हमको पता होना है। मान लो किसी का कमजोरी है इनकम का, किसी का कमजोरी है इनकम का, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको इनकम लेके हमको मोटिवेट करना पड़ेगा। तुम ऐसा एक इनकम करने का मौका मिलेगा तुमको, जिसमें तुमको ये सब मिलेगा, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ये मिलेगा, फाइनेंशियल ये मिलेगा, ये सब चीज बोल के हमको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट को आप क्या करने के अप्रोच करने के लिए दिया, उसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना है? अगर वो पार्ट टाइम के लिए अगर मोटिवेट होता है, पार्ट टाइम की बात कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन के साथ में अपना एजुकेशन को और बिल्ड करना है। उसको बुलाएगा जी, वो किसमें इंटरेस्टेड है और इसमें इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ना, उसको मतलब नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, उसका नीड को निकालना, मतलब वीक पॉइंट को निकालना, मतलब नीड को निकालना। ये दो मीनिंग एक ही है। किसी का नीड, जरूरत के हिसाब से अगर इनवाइट करोगे तो वो एसटीपी देखने के लिए या आपका प्लान देखने के लिए वो आएगा ही आएगा। समझा पाया? Yes. तो किसी भी बंदा को बुलाने से पहले उसका नीड को वेरीफाई करने का कोशिश करो। किसी भी बंदा को बुलाने से पहले उसका जो वीक पॉइंट है, उसका जो नीड है, उसको जो चाहिए। अब मान लो कोई खाना खाने चाह रहा है, उसको हम पानी पिलाने से होगा? नहीं होगा ना, उसको हम पानी ही देना पड़ेगा, ठीक ना? तो कोई अगर मान लो कोई इनकम करने के लिए चाह रहा है, लेकिन उसको हम कंप्यूटर क्लास लेके मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आएगा? नहीं आएगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा?
इनकम लेके नहीं मोटिवेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, हमको उससे क्या करना है, फाइंड हिज आउट वीक पॉइंट को इसमें निकालना है। तीसरा नंबर क्यूरियोसिटी चीज को जानना अच्छा उत्सुकता बढ़ाना। उस क्या बोलेगा, उत्सुकता। उत्सुकता बढ़ाना। देखना, किसी का जानने का चाहत, उसका इच्छा को बढ़ाना किसी सब्जेक्ट के प्रति या कुछ भी चीज के प्रति। किसी को कुछ, जैसे कि मैं बोल दिया कि अगर मान लो आप किसी से कुछ बात करोगे, 2-4 क्वेश्चन पूछोगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाई लिखाई करते हो, किसी को 4-5 क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको वो कुछ नहीं पूछेगा। वही तो है इनवाइट। आप क्या करते हो गया इनवाइट। आपको पूछेगा आप क्या करते हो, हाँ मैं एक ऐसा एक सब्जेक्ट में हूँ, जिस सब्जेक्ट में हमको ये चीज मिलता है, जिस सब्जेक्ट में हम इतना कुछ ये चीज हम कर सकते हैं, इसमें ऐसा टाइप का इनकम होता है, इस टाइप का ट्रिप मिला जाता है, इस टाइप का जो चीज जिससे मोटिवेट हो। मान लो कोई एजेड पर्सन को अगर जाके आप इनवाइट करने गए, उसको अगर हम फॉरेन ट्रिप, ये ट्रिप, वो ट्रिप लेकर उसको अगर मोटिवेट करना चाहे तो हो पाएगा क्या? नहीं होगा। ये सब चीज यंग लड़का लड़की को, ठीक ना, वो सबको ये सब भाता है, कहीं पे घूमने जाना, ट्रिप में जाना, ये लॉन्ग ड्राइव में जाना, वो करना, ये करना, तो उसको हमको ये चीज लेकर मोटिवेट करना पड़ेगा। आज हम किसी को अगर इनवाइट करने से पहले उसका क्यूरियोसिटी अगर बिल्ड नहीं करेंगे तो वो भी इतना पता नहीं करेगा। आएगा, हाँ बोलो क्या है, वो सर खेला करेंगे। लेकिन अगर कोई जानने का इच्छा रहेगा किसी का मन के अंदर, तो वो भी आके अच्छे से सुनेगा बातचीत को, वो भी अच्छे से कोई भी अगर एसटीडी करे तो उसको वो सुनेगा, ठीक ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड को करना पड़ेगा। जरूरी है ये पॉइंट। यहाँ पे जो जो पॉइंट दिया गया, ये सब पॉइंट को अगर टच करके आप इनवाइट करोगे तो आपका इनवाइट जरूर क्वालिफाई। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारा पॉइंट छोड़ देते हैं। पहला तो मान लो सिचुएशन क्रिएट को छोड़ते हैं, फाइंड हिज और उसको वीक पॉइंट कभी को नहीं निकालते हैं, क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो ऑफर द मैसेज, इसको हम दे देते हैं, टेक तुम आने से आना, नहीं तो हम दूसरा फ्रेंड को बोल देते, लास्ट का 2 पॉइंट है यही बोल के बोल देते हैं। इसलिए हमारा इनवाइट कंफर्म नहीं होता। आज जो बात है, हम जो ये लास्ट का 2 पॉइंट को टच करते हैं, लेकिन ये सब पॉइंट को अगर टच करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्या होगा, एक इनवाइट का फॉर्मूला रेडी होगा। समझा पाया? उसके बाद क्या है, ऑफर द मैसेज। हमको ऑफर द मैसेज मतलब ऑफर करना है किसी को, अपना सब्जेक्ट का प्रति, किसी को अपना एसटीपी प्लान का प्रति, उसको क्या करना है, ऑफर करना है, ठीक ना। अभी ऑफर द मैसेज बोलने जाने से किसी को कुछ भी चीज, सब चीज का कुछ एक फॉर्मेट होता है। ये हमारा इनवाइटिंग का फॉर्मेट है। ये हमारा क्या है, इनवाइटिंग का फॉर्मेट है। अब आज मान लो किसी को आप शादी के लिए इनवाइट करने जा रहे हो किसी के घर में, ठीक ना। अब उसको कैसे बोलेगा, मेरा वहां में शादी है, आने समय इतना तारीख को शादी है, कुछ क्या है ऐसा इनवाइट करोगे? जाओगे? मुझे भी कोई अगर ऐसा इनवाइट करके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हमको अगर कोई कार्ड लेके, भैया आपको आना है, ठीक है, आपको आना है, ऐसा एक शादी है, मेरा बहन का शादी है, इसमें आपको आना है, आप अगर आएंगे तो हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसा अगर कोई अगर रिक्वेस्ट करके अगर इनवाइट करेगा तब अच्छा लगेगा, ठीक ना। लेकिन ले लीजिए, आइए, आ जाइएगा, ऐसा करने जाएंगे कि नहीं आएंगे ना। तो सब चीज का एक अलग सा एक फॉर्मेट होता है। तो हमारा भी ये इनवाइटिंग का अलग एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से अगर हम इनवाइट करेंगे तब हमारा इनवाइट कंफर्म होगा। अगर हम यहाँ से अगर कुछ पॉइंट छोड़ देंगे तो हमारा इनवाइट भी ऐसे ही करके नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या है, ऑफर द मैसेज, ऑफर करना है, अपना मैसेज को ऑफर देना है, ठीक ना, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसको लेके आप उसको इनवाइट करोगे, कौन सा वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट लेके, या करियर काउंसलिंग लेके, या क्या होता है एचआरडी सेक्टर लेके, किस पॉइंट को लेके आप उसको इनवाइट करोगे, ये सब पॉइंट का ऊपर में आप उसको ऑफर देना। हम ऐसा एक सेक्टर में, जिस सेक्टर में ये चीज आपका लिए हो सकता है। हमें ऐसा है कि हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है, जिस हेल्थ सेक्टर का क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव थॉट ही है कि हमारा इंडिया को कैसे और भी हेल्थीजन बनाना है। ऐसा हेल्थ सिटीजन मतलब हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। अपना ऑफर को आप किस भी तरीके से दे सकते हो, जैसे कि अपना क्या क्या दे सकते हो, वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट, ठीक ना, इसका करियर काउंसलिंग सब्जेक्ट, इसके बाद आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, एचआरडी सेक्टर, ये सब चीज को लेके आप क्या कर सकते हो, उसको इनवाइट का ऑफर दे सकते हो। इसके बाद और नेक्स्ट मैसेज दे के फिर से आप उसको क्या करना, टेक अवे, ले लेना। किसी को कुछ चीज दे के उसको हम ले लेने को क्या बोलते हैं, टेक अवे, ठीक ना।
ये टेक अवे करना क्यों जरूरी है? कोई बताएगा? ये जो वो नहीं समझेगा उस मैसेज का गुरुत्व नहीं देगा, वो मैसेज का वो गुरुत्व नहीं देगा, ठीक वैल्यू ना? नहीं देगा। हम लोग कुछ भी चीज करने का पहले या किसी को भी कुछ बोलने का पहले अगर कोई मान लो किसी को आप बुलाए लेकिन वह होगा आएगा तो आएगा आएगा ऐसे करके बोलने से तो क्या करते हैं, ज्यादा भाव खाता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक ना? लेकिन उसके बाद तुम्हारे सामने तो जब रुपन हमारा है, ठीक ना? रुपन हमारा है, ठीक है? तो ऐसा मतलब टेक अवे अगर हम किसी को देते हैं तो वो मैसेज को जल्दी ग्रैब करता है, वो मैसेज को जल्दी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर कि नहीं, हमको इंसान एक ऐसा चीज है ना, पाने से ज्यादा खोने का डर ज्यादा लगता है। एक चीज अगर मान लो अलकतरा भी फ्री में मिल रहा है तब भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा है इंसान। तो हम अगर बोलने जाए तो किसी को टेक अवे करना जरूरी है इन्वाइटिंग का समय, क्योंकि टेक अवे अगर नहीं करेंगे तो वो आपका बात को गुरुत्व नहीं देगा, ठीक ना? आप जो समझाओगे या आपका सीनियर जो समझाएंगे उसको वो चीज को, वो आपको गुरुत्व नहीं देगा, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेक अवे करना जरूरी है, टेक अवे का मैसेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर बोलने जाए नंबर 6 में क्या है, रीफीडबैक है, रीफीडबैक करना जरूरी है, क्योंकि आज मान लो आप रीफीडबैक नहीं करते हो तो वो कहाँ पे आना है, उसको आप क्वेश्चन करना है कि कल कितने बजे आना है, ठीक है, कौन सी जगह में आना है, फिर से आप उसको पूछोगे कि मैंने क्या क्या बोला, ये सब चीज याद है तो ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, कुछ भूलेगा तो नहीं, ताकि वो ना भूले, इसलिए उसको दोबारा याद करा देना है रीफीडबैक में। तो ये हो गया आपका इनवाइटिंग करने का कुछ एक जो हम लोग जानते हैं फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है। ये हमारा हाउ टू इनवाइट का ये बोलने जाने से इस फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट को आप कंफर्म कर सकते हैं अपना। अगर हम ये सब पॉइंट को टच करेंगे तो हमारा इनवाइट कभी भी कैंसिल नहीं होगा। इसमें से अगर हम कुछ पॉइंट को छोड़ देते हैं ना, जैसे कि हम इनवाइट अभी नॉर्मली अभी का करने का हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑफर द मैसेज एंड टेक अवे करते हैं, ठीक है? इसका रीफीडबैक थोड़ा बहुत करते हैं, छोड़ दे, लेकिन आगे का ये पॉइंट सबको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, इसलिए हमारा इनवाइट का कंफर्म नहीं होगा। समझा पाया? यस। लर्निंग प्लस अर्निंग, ठीक ना? ये इनमें से कुछ पॉइंट है जिसको हम पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट को हम बोल सकते हैं कि किसी का जिसका जैसा जरूरी होता है। जैसे कि पहला हम वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट, हम एक ऐसा वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं जिस सब्जेक्ट में बोलने जाने से हमारा लाइफ का जो वैल्यू है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस सब चीज लेके हमारा क्या है, सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या, जो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिसका पास टाइम नहीं होता, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है बोलते, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। टाइम कंपाउंडिंग साइंस बोल के हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम को कैसे कंपाउंड करके तुम यहाँ से इनकम कर सकते हो, वैसा एक सब्जेक्ट को लेके हम डिस्कस करेंगे। यस। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलने जाने से तुम खुद से कैसे इनकम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का एम्प्लॉय। आज जितना भी दुकान है या ये लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पकड़ा जाता है, ठीक ना? तो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट को लेके हम यहाँ से इनकम करते हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट, आज जितने लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, आज अगर मान लो कोई पढ़ाई लिखाई करके ऐसे बैठा है जिसका इनकम सोर्स नहीं है, तो उसको हम एक बोल सकते हैं, हम एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जितने ऑल ओवर इंडिया में है उन लोगों को लेकर काउंसलिंग किया जाता है कि आज हम किस प्रकार हम इनकम सोर्स को बढ़ा सके, इनकम को हम और ज्यादा बढ़ा सके, तो उसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट लेके बुला सकते हैं। उसके बाद लर्निंग, कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लर्निंग प्लस अर्निंग। लर्न का साथ साथ, पढ़ाई लिखाई का साथ साथ, ज्ञान का साथ साथ हम कैसे अपना अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ऐसा एक सब्जेक्ट के साथ हम जुड़ा हुए हैं। तो ये रहा कुछ छोटा मोटा पॉइंट, ठीक है? ये डूज ये सब चीज बोल के हम इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट निकाल के। क्या हम बोलने के लिए है और एक होता है क्या नहीं बोलने के लिए। अब मान लो मुझे अगर जिसने इनवाइट किया था, मेरा सिस्टर ने इनवाइट किया था, वो अगर हमको मुझे पहले ही बोलता है कि आपको इतना रुपया लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, क्या आता कि आप लोग आते, कोई नहीं आता कि इतना पैसा अगर लगेगा। अगर हमको पहले ही पता चलता कि 17,500 रुपया अगर कंप्यूटर कोर्स के लिए लगेगा, 15,000 रुपया एक हेल्थ पैकेज के लिए लगेगा, तो हम
मैं तो नहीं आता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे जानने को मिला कि मुझे क्या कोर्स करने को मिलेगा, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, ये कोर्स करने से मेरा इन फ्यूचर फायदा क्या क्या होगा, और बाय द सिस्टम कंप्यूटर क्लास के साथ साथ में मैं इनकम सोर्स भी कर सकता हूँ। तब जाके मैं वो पैसा को देने के लिए राजी हुआ, ठीक ना। तो अब अगर मान लो किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उसका पीछे पैसा आपको नहीं बोलना है कि इतना पैसा लगेगा, ऐसा बहुत सारे ऐसे इतना इतना पैसा लगेगा बोल देता है। अगर आपको क्वेश्चन भी करता है कि कितना पैसा लगेगा तो आप बोलना कि हाँ 20 रुपए लगेगा एंट्री फीस, ठीक ना। तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे, जो सही बात है हम तो वही बोलते हैं, ठीक ना। हाँ 20 रुपए एंट्री फीस लगेगा, और तो बाद में सब्जेक्ट देखने के बाद अगर आपका क्या मन है, ठीक ना, उसके बाद जो डिस्कशन होगा, लेकिन सब्जेक्ट देखने के लिए तो सिर्फ 20 रुपए लगता है, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे पहला क्या है, नंबर 1 अबाउट मनी, मनी का बारे में कुछ नहीं बोलना है। दूसरा अबाउट बिजनेस, सेम नहीं रहता है। कोई आता है जॉब के लिए, मैं तो जॉब सोच रहा था लेकिन तुम तो बिजनेस का बारे में बोल रहे हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पहले ही आपको मना कर देगा, पहले आपका रिजेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अबाउट बिजनेस का बारे में नहीं बोलना है। इसके बाद क्या है, टू मेन रिक्वायर्ड, दो तुम जो आना पड़ेगा, आने के बाद एडमिशन के बाद तुमको 2 आदमी को लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक ना। ये सब बात हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन भी जब दिखाया तो बोल दिया। उसके बाद अबाउट कंपनी बोलते हैं कि मैं ऐसा एक सिस्टम के साथ हूँ, स्मार्ट वैल्यू के साथ। अब देखो स्मार्ट वैल्यू का अगर बात बोलो तो सब कोई इस जगह से सक्सेसफुल नहीं है। जितने लोग आज आते हैं उतना लोग सक्सेसफुल नहीं होते इस सिस्टम से। तो ऐसा बहुत सारा, मान लो आप किसी का भाई को आप इनवाइट कर रहे हो, उसका भैया पहले से स्मार्ट वैल्यू करके फेलियर है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा भाई भी उस जगह में जाए, वो तो नहीं जाएगा, ठीक ना। तो उस जगह में क्या होता है, आपका इनवाइट कैंसिल हो सकता है। इसलिए हम कंपनी का नेम को नहीं बोलेंगे। कंपनी का नेम अगर यहाँ पे आने का बाद तो जानेंगे, ठीक ना। तो इसी के बीच में हम कंपनी का नाम को नहीं बोलेंगे, आदमी को जैसे गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। जितना भी इंफॉर्मेशन ऑफिस में आके पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, बाहर से गलत इंफॉर्मेशन जाते ना मिले, इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, अबाउट कंपनी के बारे में नहीं बोलेंगे। इसके बाद और मीटिंग, ठीक ना, मीटिंग, सेमिनार, प्लान, ये सब का बारे में हम एक ऐसा एक सेमिनार है, सेमिनार मीटिंग, ये सब से ना आजकल का स्टूडेंट सब कामोड खाता है, ठीक ना। कामोड बोलने से इतना देरी 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, ये सब चीज आदमी लोग सुनने से मीटिंग के लिए बुलाया चलो, तो आप लोग सोचेंगे इतना देरी बैठना पड़ेगा, इतना देरी तो मेरे पास समय नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना कुछ बोल के आपको बहाना दे देगा, ठीक ना। तो मीटिंग का बारे में हम नहीं बोलेंगे, सेमिनार ये सब नहीं बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिया गया, एक सब्जेक्ट का ऊपर में डिस्कशन होगा, नॉट फॉर मीटिंग में क्या होता है, जैसे कि आज हमारा एक ट्रेनिंग है, आप आए हो, बैठ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, सर को सुन रहे हो और सर को सुनेंगे, ठीक ना। ये एक मान लो ये हमारा ट्रेनिंग है। लेकिन दूसरा मीटिंग में क्या होता है, एक यहाँ पे खड़ा होकर बोलेगा, दूसरा कोई सिर्फ सुनेगा, सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। हम लोग ऐसा बहुत सारा ट्रेनिंग या बहुत सारा मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें हम लोग सुनते सुनते बोर होते हैं। तो हम लोग अगर जैसे बोर होते हैं, दूसरे लोग भी तो बोर होंगे ना, तो उसको वो भी चीज सोचना है आपको। हमारे यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग होता है, बैठ के बातचीत होता है। आज अगर कोई किसी को मैंने एसटीपी किया तो हम लोग अभी क्या करते हैं, बातचीत करते हो, आप क्या चाहते हो, ये चाहते हो, हमारा सब्जेक्ट ये है, ये बोल के हम लोग उसमें क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको बोला जाता है काउंसलिंग, ठीक ना। इसके बाद दूसरा नंबर 6 और क्या नहीं बोलना है, नेटवर्क, चेन, नेटवर्क, ये सब मार्केट में आजकल क्या हो चुका है, सब जानता है, ठीक है। लेकिन इस लोगों को लेकिन नेगेटिविटी फैला हुआ, चेन, नेटवर्क, ठीक ना, चेन, नेटवर्क, ये सब चीज नहीं बोलना कि मैं एक चेन सिस्टम में हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नेगेटिविटी आपका आ सकता है, आपका इन्वाइटिंग आपको उसमें कैंसिल हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए चेन, नेटवर्क, ये सब चीज का उच्चारण नहीं करना है, ये सब चीज बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा कुछ छोटा मोटा पॉइंट जो जिसको लेके हमको इनवाइट नहीं करना है, जिसमें इनवाइटिंग के समय हमको ये सबको नहीं बोलना है, समझा पाया? यस, ठीक ना।
अब है इन्वाइटिंग का मैं एक ही चीज जो पहला बोला था लिखना हो गया ना? यस यस। इन्वाइटिंग का एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर आपका मन में अगर चाहोगे, अगर आप मन में चाहोगे कि इन्वाइटिंग करना तभी कर पाओगे। आज जितना सर मैं क्या दूसरा जो भी कोई आके आपको अगर इन्वाइटिंग के ऊपर में ट्रेनिंग दे बोल ले, लेकिन आपका इन्वाइट नहीं होगा जिस दिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि एक मैं आज इन्वाइट करूंगा, मैं इस संडे को इन्वाइट करूंगा, मैं कल इन्वाइट करूंगा, मेरा एक इन्वाइट है। अगर मैं जिस दिन चाहता हूं मेरा उस दिन इन्वाइट है। मैं अगर अभी चाहूंगा ये ऐसा निकलने का मैं आज शाम को इन्वाइट करूंगा, एसटीपी करूंगा, तो मेरा एसटीपी रहेगा। अगर मैं चाहूंगा कि एसटीपी नहीं करूंगा, इन्वाइट नहीं रखूंगा, तो मेरा इन्वाइट नहीं रहेगा। ठीक ना? तो इसीलिए आपको अगर आपका मन में चाहना जरूरी है, खुद का मन में एक्साइटमेंट लेवल एंड चाहना, ये दोनों को मिला लो, आपका इन्वाइटिंग कंफर्म होगा। किसी का अगर आप इन्वाइट करोगे ना, अगर चाह रहे हो कि किसी को इन्वाइट करूंगा, हाँ इसको मैं इन्वाइटिंग करूंगा, उस फॉर्मूला से आपको करना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि इसको मैं किस प्रकार इन्वाइट करने से ये कंफर्म होगा। समझ पा रहा हूं? ठीक ना? तो हमको क्या क्या रखना जरूरी है? एक है नंबर 1 एक्साइटमेंट, दूसरा है कॉमन सेंस एंड खुद का मन का चाह, इच्छा। आज आप लोग एसबी में हो, कल भी एसबी में रहोगे, फ्यूचर में भी एसबी में रहोगे, लेकिन जितना जल्दी हम इस सिस्टम में क्यों है, नेटवर्क सिस्टम में क्यों है, ताकि हम जल्दी से जल्दी सक्सेस हो पाए। इसीलिए तो आज हम नेटवर्क सिस्टम में, नहीं तो मैं भी आज दूसरा कोई जॉब करता रहता, मैं भी आज बाहर कहीं में अगर कुछ भी एक दुकान में बोलो या कहीं में चार्टर अकाउंटिंग को बोलो, मैं रह सकता, ठीक ना? लेकिन आज अगर बोलने जाने से आज एसबी में इसलिए कि हमको जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना है, इसीलिए हम स्मार्ट वैल्यू नेटवर्किंग इसीलिए हम कर रहे हैं। और अभी जो रीपर्चेस लॉन्च हुआ है, ठीक ना, तो उसमें तो हम और भी जल्दी सक्सेस होने का रास्ता में आ चुके। जो हम 15 साल में कर रहे थे वो अब हम 5 साल में कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? इन्वाइटिंग टीम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इन्वाइटिंग। मान लीजिए आप लोग सब लोग आज सबसे कठिन समझ क्या चीज को लगता है? आपको इन्वाइटिंग करना। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से इन्वाइटिंग को अगर गाइड कर दे तो क्या रहेगा? अगर मान लो किसी को इन्वाइटिंग नहीं होगा, पहला ना किसी का एसटीपी होगा, ना किसी का फीडबैक होगा, ना फॉलो थ्रू होगा, तो क्या का इनकम आएगा? कहां से इनकम आएगा? तो इन्वाइटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आज अगर इन्वाइटिंग का बात बोलने जाए तो, ठीक ना, तो इन्वाइटिंग हमको करना इसीलिए है क्योंकि हम अपना सिक्योरिटी बना सके, क्योंकि हम उसको अपना और भी वो जिसको हम इन्वाइट करेंगे वो भी अपना यहाँ पे आके अपना लाइफ को बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश कर सके, ठीक ना? तो यही रहा। यहाँ तक कि मेरा ज्यादा आजकल डिस्कशन नहीं था, मैं इतना प्रिपरेशन भी करके नहीं आया था, ठीक ना? छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो इन्वाइटिंग के ऊपर मुझे बोला गया था उतना कोई मैंने अभी अगर बोलने जाने से, ठीक है, तो इस कल से अगर बोलने जाने से तो हमको इन्वाइटिंग का ऊपर फोकस करना है, आज से ही फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फोकसिंग नहीं करोगे तो आपका इन्वाइटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मेरा सेशन यहाँ तक कि मैं कंप्लीट करूंगा। मैं